Now we have a first question is, just start. चलो आता कर सर चल. Now we have first question is, what is a Python? Yes or not? अब हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, what is the meaning of a Python is here. So we can say Python is a high level object oriented interpreted programming language. In short, अगर हम पाइथन की बात करते हैं, so basically guys पाइथन क्या है? We can say Python is a high level object oriented interpreted programming language called as a Python. Okay, पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एज वेल एज एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. यस सर, हम उसे पाइथन कहेंगे. सो गाइज वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. जैसे कोई अगर आपसे कहेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट? These are the three more important questions. Basically हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, यस और नॉट, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? इट्स वेरी सिंपल, राइट? कोई अगर आपसे कहेगा कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज और पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो गाइस वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? Yes, we can say object oriented is a concept in a programming, or we can say it is a standard methodology in a programming, right? अभी बेसिकली अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? इफ यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है. किसका? प्रोग्रामिंग का. या एक स्टैंडर्ड मेथड है किसकी? प्रोग्रामिंग की. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. पाइथन अलग चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग चीज़ है. इज इट क्लियर? जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? प्लीज गिव फीडबैक इन चैट बॉक्स गाइस. पाइथन एक अलग है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग है. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ कॉन्सेप्ट इन अ प्रोग्रामिंग और इट इज अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी इन अ प्रोग्रामिंग, राइट? पाइथन, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग की स्टैंडर्ड मेथड है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. हम पहले एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल करते हैं और नॉन टेक्निकल एग्जांपल के बाद फिर हम टेक्निकल एग्जांपल करेंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. इमेजिन, जैसे मान लीजिए अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राइट? आणि जेव्हा पण तुम्हाला असं वाटेल ना समजत नाही, मला तुम्ही मैसेज करून सांगा. हाँ, यस. जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट इन अ प्रोग्रामिंग. सपोज कंसीडर, राइट, विल टेक वन एग्जांपल. एग्जाम्पल में मान लो मैंने यहाँ पे बाइक लिखा है. इमेजिन, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं. मान लो एग्जाम्पल की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल में बाइक लिखा है. एग्जाम्पल में हमने बाइक लिखा है. बाइक की बात अगर आप कर रहे हैं तो बाइक के अंदर आपके पास अलग अलग टाइप के बाइक्स आते हैं. लाइक आज मान लो कि मेरे पास बजाज की बाइक है. हाँ, मान लो कि मेरे पास होंडा की बाइक है, या मान लो मेरे पास, राइट, कंसीडर जैसे कि मेरे पास महिंद्रा की बाइक है. इमेजिन, ऐसे मेरे पास बाइक्स है, राइट? तो मान लो मेरे पास बजाज की बाइक है तो बजाज की बाइक है, मेरे पास होंडा की बाइक है एंड मेरे पास महिंद्रा की बाइक है. ओके, ऐसे बाइक्स है. अब मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछेगा कि बाइक क्या होती है, कोई अगर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज अ बाइक, देन व्हाट इज योर आंसर? भाई बाइक क्या है? कोई अगर आपसे कहेगा कि बाइक क्या होती है, बताइए. सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि इट इज अ कॉन्सेप्ट इन व्हीकल, राइट? बाइक ही गाड्यामधली एक संकल्पना आहे. येस और नॉट?
कोई अगर आपसे कह रहा है कि क्या बजाज बाइक है, यस और नॉट, गेट बजाज इज बाइक और नॉट, यस स्टूडेंट गिव फीडबैक, क्या आपका बजाज बाइक है क्या, यस स्टूडेंट्स गिव फीडबैक इन चैट बॉक्स। रॉन्ग, बजाज बाइक नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। कोई अगर आपसे कहेगा फिर बजाज बाइक नहीं तो बजाज क्या है, आई विल एक्सप्लेन। ऐसा कहते हैं कि बजाज इज अ कंपनी, बजाज इज अ कंपनी विच इंप्लीमेंट अ बाइक कॉन्सेप्ट, सो बजाज इज बाइक, सो बजाज इज अ बाइक। मतलब बजाज बाइक नहीं है, बजाज एक कंपनी है जो बाइक इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करती है, इसीलिए हम उसे बाइक कहते हैं। हु इज अ होंडा, आई कैन से होंडा is a company which implement the bike concept, so Honda is a bike. And who is Mahindra? Same, we can say Mahindra is a company which implement a bike concept, so Mahindra is a bike. मतलब देखिए बजाज बाइक नहीं है, न होंडा बाइक है, न महिंद्रा बाइक है। इज इट क्लियर और नॉट? सो अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, सो बजाज होंडा एंड महिंद्रा क्या है, बजाज होंडा एंड महिंद्रा ये सारे आपके कंपनीज हैं। यस रितेश प्लीज, बजाज होंडा एंड महिंद्रा की बात अगर आप करेंगे तो ये सारे के सारे आपके कंपनीज है। ये कंपनीज बाइक बनाते हैं, इसीलिए हम उसे बाइक कहते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल के बाद वो पे क्लियर समझाऊंगा। यस सर नॉट, बजाज महिंद्रा और होंडा की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये सारे के सारे आपके क्या है, कंपनीज है, और ये सारे कंपनीज आपके बाइक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए बजाज को बाइक कहा जाएगा। यस सर नॉट? सो सवाल ये आता है कि जैसे मान लो कि एक ये नाम का आदमी है, प्लीज थिंक, मान लीजिए कि भाई ए नाम का आदमी है, दिस इज अ पर्सन, इसका नाम है ये, या थिंक करते हैं यार ये राम नाम का आदमी है, राइट, ये आपके राम नाम का आदमी है। और ये अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका श्याम नाम का एक आदमी है, ये दो है, राम एंड श्याम, ऐसे आपके पास दो हैं। और हम इमेजिन करते हैं कि ये दोनों के दोनों भी आदिवासी एरिया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और हमने ये सोचा कि इन्होंने बाइक इनके पास नहीं है, यस और नॉट? और राम ने क्या किया, ये श्याम नाम का आदमी है, इसने बाइक को देखा है और राम ने बाइक को नहीं देखा। इज इट क्लियर? तो ये श्याम नाम का आदमी राम से पूछ रहा है कि यार मैं आजकल बाइक के बारे में बहुत सुन रहा हूँ, ये बाइक होता क्या है? किसने पूछा? राम ने पूछा। किससे पूछा? श्याम से पूछा। अभी श्याम के पास बाइक नहीं है कि जो श्याम दिखाए, बट श्याम ने राम को बाइक के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। तो श्याम ने राम को बाइक के बारे में क्या बताया? श्याम ने राम को बाइक के बारे में बताया, देख भाई इसमें दो व्हील होते हैं, इसमें क्या होता है, दो व्हील होते हैं, एक गियर होता है, एक ब्रेक होता है, यस और नॉट? ये सारे के सारे जो फीचर है, ये सारे के सारे फीचर की, यस और नॉट? मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं या 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो ये बताइए ये सारे के सारे फीचर किसके हैं? ये बजाज के हैं क्या? नो गाइस, ये सारे के सारे फीचर बाइक के हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर बाइक बजाज की भी होगी तो 2 ही व्हील होंगे, बाइक होंडा की होती है तो भी 2 व्हील होते हैं, बाइक महिंद्रा की होंगी तो भी 2 ही व्हील होते हैं। मतलब ये जो सारे फीचर्स है, ये सारे के सारे फीचर्स गाइज आपके बाइक के हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यस सर नॉट? मतलब ये फीचर्स बजाज में भी है, ये फीचर्स होंडा में भी है, ये फीचर्स महिंद्रा में भी है, और कल जाके मान लो मार्केट में कि XYZ नाम की कंपनी आ गई, इमेजिन कोई नई कंपनी आ रही है, दैट इज XYZ, और ये कंपनी कह रही है कि मुझे बाइक बनानी है, इमेजिन ये कंपनी कह रही है कि मुझे बाइक बनानी है, तो हम कहेंगे भाई तू बाइक बनानी है तो इतने फीचर तेरी गाड़ी को चाहिए, तो लोग तुझे बाइक कहेंगे, नहीं तो नहीं। अभी हमें इससे लेना देना नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, हमें कॉन्सेप्चुअली जाना है, आप थोड़ा फोकस दीजिए। यस सर नॉट? अभी देखिए जैसे अभी हम चेंज करते सिनारियो, मान लो ये राम एंड श्याम दोनों पुणे में रहते हैं, राम और श्याम कहाँ रहते हैं? इफ यू थिंक अबाउट राम एंड श्याम, बोथ आर लिविंग इन पुणे, दोनों के दोनों भी पुणे में रहते हैं।
अगर दोनों के दोनों पुणे में रहते हैं तो मान लीजिए कि श्याम के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है CBZ. आई डोंट नो द मोर नेम्स ऑफ द बाइक्स. यस और नॉट. और इसका जो नाम है मान लीजिए पल्सर है. इमेजिन, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ. राम के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है पल्सर और श्याम के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है CBZ. ओके, यस और नॉट? Is it clear or not? Right. It's very simple. Right or not? तो कंसिडर गाइस कि एक दिन क्या होता है कि राम की गाड़ी खराब हो जाती है. इमेजिन, राम की जो गाड़ी है ये खराब हो जाती है. जस्ट वेट गाइस फॉर 1 minute. Just wait for 1 minute. I will log the meeting. ओके, सो कंसिडर गाइस, राम की जो गाड़ी है खराब हो जाती है. यस और नॉट? सो राम श्याम से कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी चाहिए. मान लो श्याम ने राम को अपनी गाड़ी दे दी, बट मान लो ये राम नाम का जो भी आदमी है, इज इट क्लियर और नॉट, इसने लाइफ में पहली बार ही, राम नाम का जो आदमी है इसने लाइफ में पहली बार ही CBZ चलाना स्टार्ट किया है. राम नाम के आदमी ने पहली बार ही CBZ चलाना स्टार्ट किया. इसके पहले उसने CBZ चला ही नहीं है. तो राम श्याम को ये क्वेश्चन पूछेगा कि CBZ का गियर सिस्टम कैसे है. जब राम श्याम से पूछ रहा है कि CBZ का गियर सिस्टम कैसे है, तो मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि श्याम राम को CB गियर क्या होता है ये समझाएगा या CBZ का गियर ऑपरेट कैसे करते हैं ये समझाएगा. बताइए गाइस. यस गाइस प्लीज. यस स्टूडेंट्स, गिव फीडबैक. यस और नॉट? यस गाइस. यस स्टूडेंट्स. जब श्याम राम को बताएगा कि बाइक क्या होता है, सॉरी गियर क्या होता है, श्याम ये राम को बताएगा या CBZ का गियर ऑपरेट कैसे करते हैं ये बताएगा. ग्रेट 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 ग्रेट, मतलब आपको समझ में आ रहा है. CBZ का गियर ऑपरेट कैसे करते हैं ये समझाएगा. ग्रेट गाइस, ग्रेट. यस. ऐसा क्यों श्याम ने राम को गियर क्या होता है ये क्यों नहीं समझाया? इसका रीजन ये है कि गियर ये कॉन्सेप्ट है. गियर की बात करेंगे, गियर इज अ कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बजाज में भी, ये कॉन्सेप्ट बाइक की है. मतलब ये कॉन्सेप्ट बजाज में भी है, यस और नॉट, और ये कॉन्सेप्ट होंडा में भी है. मतलब गियर डालने की वजह से, गियर ऑपरेट करने की वजह से कोई भी गाड़ी भाग सकती है. बट जब कंपनी बदलेगी तो गियर वही रहेगा, बट कंपनी जब बदलेगी तो गियर तो वही रहेगा, बट गियर ऑपरेट करने का तरीका चेंज होता है. इज इट क्लियर? यस और नॉट? क्योंकि बजाज और होंडा बोथ आर डेवलपिंग द बाइक, दोनों के दोनों बाइक बना रहे हैं. दोनों के अंदर भी गियर का काम वही है, दोनों के अंदर भी गियर का काम वही है. बट जब गियर बदले, जब कंपनी बदलेगी तो गियर कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, गियर ऑपरेट करने का तरीका बदलता है. गाइस हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है. अब हम हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आते हैं. देखिए मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा है, अभी हम हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं. मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OOP? मैंने ये कहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग. यस सर नॉट? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने कहा पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट पाइथन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत डिफरेंस है. ये भी आप चीज ध्यान में रखिए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ कॉन्सेप्ट इन अ प्रोग्रामिंग. इफ यू थिंक हियर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है. अभी हम हमारे एक्चुअल एग्जांपल पे आते हैं. इफ यू थिंक अबाउट कि मैं बाइक को यहां से हटा रहा हूं, जस्ट वेट. राइट, अभी हम बाइक को यहां से कट कर रहे हैं और मैंने यहां पे OOP रखा. इमेजिन मैं यहां पे OOP रख रहा हूं. हमने बजाज को यहां से हटा दिया, हमने होंडा को यहां से हटा दिया, हमने यहां पे महिंद्रा को हटा दिया. इमेजिन. और मैंने यहां पे ऐसे लिखा जावा. वेट,
मैंने फिर यहां लिखा पाइथन, फिर मैंने यहां लिखा C++। यस और नो? जावा, पाइथन, C++, हमने ऐसे लिखा। श्रीराम, टर्न ऑफ योर कैमरा प्लीज। यस और नो? मैंने लिखा जावा, पाइथन, C++, ऐसे लिखा। अभी मुझे किसी ने कहा कि यार ओओपी क्या है। अब देखिए हम बहुत एक्चुअली कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। मैंने कहा इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग, it is a concept of a programming. Someone say who is a Java, right? Who is a Java? We can say Java is a programming language which implement OOP concept, right? Which implement OOP concept. So Java is object oriented. Yes or no? Who is a Python? If you think about it, भाई बेसिकली पाइथन क्या है? वेट, पाइथन की बात अगर हम कहेंगे तो मैं कहूंगा पाइथन इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which implement OOP concept. So Python is object oriented. What is a C++? I can say C++ is also programming language which implement OOP concept. मतलब याद रखिए OOP एक जनरल कॉन्सेप्ट है, राइट? जावा भी उसे इंप्लीमेंट करती है, इसीलिए लोग जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। पाइथन भी उसे इंप्लीमेंट करती है, इसीलिए लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। C++ भी उसे इंप्लीमेंट करती है, इसीलिए लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। यस, फिर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ए नाम का स्टूडेंट है। इमेजिन, मान लीजिए भाई एक ए नाम का स्टूडेंट है। अब इस बच्चे ने मुझे पूछा कि सर मुझे कैसे समझ में आ जाएगा कि कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं है? तो हम उसे कहेंगे यार देख, ओओपी के कुछ फीचर्स है। लाइक एज ओओपी के अंदर क्या आता है? ओओपी के अंदर क्लास आता है। ओओपी के अंदर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ओओपी के अंदर क्या आता है? इनहेरिटेंस आता है। ओओपी के अंदर क्या आता है? पॉलीमॉर्फिज्म आता है। यस सर नॉट? ओओपी के अंदर क्या आता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन आता है। ओपी के अंदर क्या आता है? मैसेज बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग आता है। अब देखिए ये सारे के सारे फीचर, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, ये सारे के सारे फीचर किसके हैं? गाइस ये फीचर ओओपी के हैं। दैट इज कि क्लास नाम का फीचर जावा में भी है, क्लास नाम का फीचर पाइथन में भी है, क्लास नाम का फीचर C++ में भी है। जैसे कि क्लास नाम की जो कॉन्सेप्ट है ये जावा, पाइथन, C++ सभी जगह पे हैं। यस सर नॉट? बट मान लीजिए क्लास नाम की कॉन्सेप्ट, मैं यहां लिख रहा हूं क्लास कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इन कहां कहां? जावा के अंदर है, पाइथन के अंदर है, C++ के अंदर है। यस सर नॉट? बट अगर आप क्लास की बात अगर आप करते हैं तो क्लास ये कॉन्सेप्ट सभी जगह पे है, बट क्लास लिखने का तरीका जावा में अलग है, क्लास लिखने का तरीका पाइथन में अलग है, क्लास लिखने का तरीका C++ में अलग है। मतलब जावा, पाइथन और C++ इन तीनों में क्लास का सिंटैक्स अलग है। याद रखना, क्लास का सिंटैक्स अलग है, बट क्लास का कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेज में कॉमन है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर क्लास का कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेज में अगर कॉमन अगर है, और जब लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो लैंग्वेज में सिंटैक्स चेंज होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। इसीलिए मान लो कि किसी बच्चे ने क्लास से कॉन्सेप्ट जावा में पढ़ी है, किसी बच्चे ने क्लास से कॉन्सेप्ट जब जावा में पढ़ी है, तो उस बच्चे को जब वो पाइथन पढ़ेगा तो पाइथन पढ़ते समय क्लास से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाइथन पढ़ते समय उसे क्लास पाइथन में कैसे लिखते हैं ये पढ़ना जरूरी है। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने कहा कि वो भी एक प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है कि जो कॉन्सेप्ट जावा में भी इंप्लीमेंट होती है, पाइथन में भी इंप्लीमेंट होती है और C++ में भी इंप्लीमेंट होती है। इसीलिए जावा को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है, पाइथन को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है और C++ को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। इसका मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है।
और पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, इसीलिए लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, इसीलिए लोग सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नॉट गाइज? प्लीज गिव फीडबैक मी इन चैट बॉक्स। यस स्टूडेंट्स? नक्की समझता है? ग्रेट ग्रेट, ओके, ग्रेट गाइज, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, छान छान, राइट। सो अभी हम ये कहेंगे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि पाइथन इंप्लीमेंट, तो यहां हम यहां लिखेंगे बेसिकली, ऐसे लिखिए, बेसिकली पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which implement object oriented concept, so people say it is a object oriented language. Okay, like as we can use class, object, inheritance, etc. feature in Python like as a Java. Okay, मतलब हम ये सारे फीचर पाइथन में यूज कर सकते हैं जैसे जावा के जैसे। इज इट क्लियर एवरीवन गाइस? प्लीज गिव फीडबैक। ओके, नाउ अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज? बेसिकली हाई लेवल का मतलब क्या है? अब देखिए, मैंने पहला स्टेटमेंट यूज किया था कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है प्लस पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो अभी हमने क्लियर किया कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, राइट। अभी हमें डिस्कस करना है कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है। गाइस वी कैन से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स, राइट, वी कैन राइट अ कोड लाइक एज ए इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं ना, प्रिंट गुड मॉर्निंग, यस और नॉट, क्या है ये? प्रिंट गुड मॉर्निंग। जैसे प्रिंट है, ये इंग्लिश वर्ड है, तो हाई लेवल का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज ह्यूमन बोलता है, लाइक एज अभी हम इंग्लिश बात कर रहे हैं, अगर हम इंग्लिश बात करते हैं तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको सोर्स कोड लिखना है, उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है लॉजिक, राइट और नॉट? इसीलिए टेक्निकली हाई लेवल कहते हैं। हाई लेवल का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज, लाइक एज वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात करते हैं, या हम, यस और नॉट, तो जनरलाइज लैंग्वेज तो इंग्लिश है हमारी। एज अ वर्ल्ड वाइड देखें तो ये पूरा का पूरा कोड आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसीलिए आप इसे टेक्निकली क्या कहेंगे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, guys, second last. Okay, now we have last is what is the interpreted programming language. अभी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप जावा का प्रोग्राम करते हैं तो जावा का प्रोग्राम हमें रन करना पड़ता, सॉरी, अगर आप जावा का कोड करेंगे तो पहले आपको प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा, बाद में आपको रन करना पड़ता है, बट यहाँ रन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वी कैन रन अ पाइथन कोड directly, not need to compile manually. Yes or not, called as a interpreted. एक है as well as a Python read a code line by line. पाइथन का कोड लाइन बाय लाइन होता है, तो जावा अगर आप यहाँ देखते हैं तो पाइथन में आपको कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, पाइथन में आपका कोड डायरेक्ट कंपाइल नहीं, डायरेक्ट रन होता है, इसीलिए हम इसे टेक्निकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस और नॉट गाइज? अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यस और नॉट? अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वाई लर्न अ पाइथन और वाई यूज अ पाइथन। यस और नॉट? वाई यूज अ पाइथन, बेसिकली आप पाइथन का यूज क्यों करेंगे, ठीक है, या वाई लर्न पाइथन? कोई अगर आपसे कह रहा है कि पाइथन लर्न क्यों करना चाहिए, यस और नॉट? Why learn a Python? So we have some reason to learn a Python is here. सबसे पहला रीजन तो ये आता है, फर्स्ट, easy to learn, easy to
लर्न। एक दूसरा पद रीजन ये है, यूज्ड इन एआई एंड मशीन लर्निंग। यूज फॉर डेवलप द वेब एप्लीकेशंस एटसेट्रा। ऐसे बहुत रीजन है। अभी सबसे पहली चीज ये है, यस सर नो, यस यस यस, ऐसा ये सारे के सारे लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होता है, और जितने भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं सबकी इंडस्ट्री डिमांड है। इज इट क्लियर और नॉट? आपको ये पता नहीं कि जावा इज अ मोर डिमांडिंग लैंग्वेज देन पाइथन इन मार्केट। जब आप कंपनीज में जाते हैं तो जावा सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मानी जाती है। इज इट क्लियर? पाइथन से भी। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ये जावा के अंदर ही बने जाते हैं। और इवन जावा के अंदर आप ईआई भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? और हर एक लैंग्वेज की अपनी खुद की एक खासियत होती है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? राइट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड, ये आप बोल सकते हैं, बट हर एक लैंग्वेज का खुद का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होता है। इज इट क्लियर? राइट। जैसे अगर आप आते हैं इजी टू लर्न, वाई इजी टू लर्न? ऐसा लोगों का कहना है कि ऐसा है कि पाइथन सिंटैक्स, यस और नॉट, पाइथन सिंटैक्स, राइट, और पाइथन हैज, ऐसे लिखिए, पाइथन हैज सिंपल एंड क्लियर सिंटैक्स। अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन हैज अ सिंपल एंड अ क्लियर सिंटैक्स। और ऐसा है कि पाइथन मोस्ट प्रोबेबली बहुत जगह पे ऐसे होता है कि लोग, पाइथन ने मशीन लर्निंग के अंदर बहुत रेडीमेड इम्प्लीमेंटेशन दिया है, बहुत ज़्यादा यूज्ड इन एआई एंड मशीन लर्निंग। मीन्स पाइथन प्रोवाइड some inbuilt library, right, for a machine learning as well as for data analytics and support to AI implementation features also. बट आपको ये पता नहीं, ये पता होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज आजकल मशीन लर्निंग और AI इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट करती है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब जितना पाइथन करता है वैसे हर एक लैंग्वेज ये सारी चीज़ों के साथ काम करती है। और यहाँ भले हम कह रहे हैं कि पाइथन इज सिंपल एंड क्लियर, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे लैंग्वेजेस सिंपल होते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपके लॉजिक के ऊपर। मतलब सिर्फ सिंटैक्स सीखना मतलब प्रोग्रामिंग सीखना नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लॉजिक डेवलपमेंट इज अ बेस्ट वे टू लर्न अ सिंटैक्स। नाउ यूज टू डेवलप दी वेब एप्लीकेशंस। क्या मतलब है इसका? यूज टू डेवलप द वेब एप्लीकेशंस, इसका मीनिंग ये होता है, यूजिंग अ पाइथन we can develop the websites, develop the web applications, right? Like as means Python provides some frameworks like as Django, Flask, etc., which help us to develop the web application. Which help us to develop the web applications. Now guys, we'll check. Now our question is, these are the some reasons, but now we have first question is how to create application using a Python, or how to create a program using a Python. How to create applications, how to create an applications, or how to create a program using a Python. ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, बट अभी हमारा टारगेट ये है कि अभी हमें पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन यूजिंग अ पाइथन, right? We have some steps to develop the application using a Python. Right, steps to develop the applications using a Python.
राइट. फर्स्ट नंबर एक, डाउनलोड द पाइथन and install it. Use any editor like as Notepad, Notepad++, Eclipse, etc. Right? Then write a code and fourth run a program. Yes or no? ये 4 स्टेप्स है जिसके जरिए आप पाइथन के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं. राइट. अभी जरिए सबसे पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल अ पाइथन. इज इट क्लियर? सो नाउ राइट, ओपन द गूगल. जस्ट वेट. यहाँ आ जाइए आप. यहाँ अगर आप आ रहे हैं, आपको यहाँ पे आना है गूगल. जस्ट यू हैव टू डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज. डाउनलोड पाइथन. यस और नॉट? यहाँ देखिए डाउनलोड में आप आइए. ऑल रिलीज. जस्ट वेट. राइट हियर. राइट. तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ. नोट्स के अंदर मैं आपको लिंक भी देता हूँ. यहाँ आ जाइए. नोट, यूज फॉलोइंग URL for downloading the Python. Yes or not? Use the following URL for downloading the Python. एक हो गया. राइट. जैसे अब मान लो अभी हमने पाइथन को डाउनलोड किया है. कम हियर. वेट. Install a Python. Just wait. ये भी आप ले सकते हैं. जस्ट वेट. विल चेक दिस. वेट. और आप यू कैन डाउनलोड हियर अगेन. यहाँ आप डायरेक्टली पाइथन भी ले सकते हैं. राइट. यहाँ अगर आप आते हैं डाउनलोड्स में पाइथन इंस्टॉल मैनेजर और गेट स्टैंडअलोन पाइथन, ये भी आप ले सकते हैं. ये भी एक ऑप्शन है आपके पास. पर ठीक है. जस्ट वेट. देखिए अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो मैंने पूरा पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल किया है. यस और नॉट? सो गाइज, जैसे भी आप यहाँ पाइथन इंस्टॉल करते हैं, जस्ट वेट, यू कैन चेक है. राइट. पाइथन का आपको कमांड प्रॉब्लम मिलेगा. आप यहाँ पे भी कोड डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हमें वो नहीं करना है. नेक्स्ट. उसके बाद अभी अगर आप आ रहे हैं, व्हेन वी इंस्टॉल योर पाइथन, then use any editor like as Notepad, Notepad++, sorry, Eclipse, no, sorry, I forget, PyCharm, sorry, Eclipse for Java. By mistake, I typed there, Eclipse. Use any text editor like as Notepad, but यहाँ पे अभी हम Notepad++ यूज करेंगे. तो अभी आपको क्या करना है? Notepad++ डाउनलोड करना है, यूज करना है. मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा प्रिंट गुड मॉर्निंग. ये सब कोई भी यूज कर सकते हैं. पार्थ ऐसा कुछ नहीं. आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा नोटपैड यूज कीजिए. क्योंकि VS कोड में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है. नोटपैड बेटर है.
हम सारे यूज करेंगे, नोटपैड भी यूज करेंगे, VS कोड भी करेंगे, पाइचान भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे टूल्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ आइए, वी हैव टू राइट अ सोर्स कोड, प्रिंट गुड, इट इज लाइक एज अ प्रिंट एफ, राइट। वंस वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट, सेव द प्रोजेक्ट। यहां पे अगर आप आ रहे हैं, राइट अ कोड लाइक एज, देखिए लाइक एज आई राइट हियर, इफ यू थिंक हियर, example, what is here? Once we write a code, we have to save code using .py extension. Yes or not? We have to save a file. We have to save a file using file name .py extensions. Right? आप फाइल को सेव कीजिए। कल 2-4 लेक्चर के बाद देखेंगे प्रतीक, पहले आज हम बेसिक पढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको पाइथन और VS कोड का सेटअप करके दिखाता हूँ। हाँ, आप रुकिए, 2-4 दिन रुकिए, पहले हम नोटपैड से देखते हैं। मुझे पहले आपको रूटिंग में लाने दीजिए। इज इट क्लियर और नॉट? यहां अगर आप आ रहे हैं फाइल सेव एज, आपको फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद अभी हम यहाँ पे एक नया ये करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, पाइथन बैच। और यहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है, दैट इज first.py, first.py। तो फाइल अभी हमने सेव की है, मतलब वी सेव द फाइल लाइक एज एग्जाम्पल। once we save the file, once we save a file, once we save a file, we can run it. Run a program. Once we save a file, we can run a program. So if you want to run a Python program, we have to use the following steps. If you want to run a program, we have to do the following steps. What are the steps? सबसे पहले नंबर 1, open a command prompt, go where Python file save and type the command python file name.py। लाइक एज फर्स्ट आपको ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहाँ ये सर्च में आइए, कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। यस और नॉट? कैसे करेंगे आप? यहाँ ये सर्च, विंडो का सर्च में आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद गो वेयर जावा फाइल से, सॉरी पाइथन फाइल से। अभी आपकी पाइथन की फाइल कहाँ पे सेव है? अब देखिए, अभी हमने पाइथन का प्रोग्राम सेव कहाँ किया है, डी ड्राइव। डी ड्राइव में जाने के बाद हमारा फोल्डर है पाइथन बैच, आपको यहाँ पे आना है। इस पाथ को आपको कॉपी करना है, यू हैव टू कॉपी दिस पाथ और यहाँ आ जाइए, CD, यहाँ जाओ, D:। तो मैं स्क्रीनशॉट को नोट्स में डाल देता हूँ। ओके, ऐसे CD फॉर चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी। CD कमांड मीन्स चेंज डायरेक्टरी और चेंज फोल्डर। उसके बाद अगर आप आ रहे हैं, टाइप द कमांड पाइथन फाइल नेम.py। फिर आप यहाँ आइए, आपको ऐसे लिखना है, पाइथन फाइल का नाम क्या है, first.py। सॉरी, गलत हुआ, पाइथन चाहिए। चेक, गुड, यही तो हमारा आउटपुट है। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस, प्लीज गिव फीडबैक। आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? राइट, यस। So this is a basic program of a Python. Yes, great, great, great guys, great. Now we will see how to declare the variable in a Python.
how to declare the variable in a Python. Yes or not?